संभल सिंह। अरे चाचा जी, अरे लाइए लाइए लाइए, हमारे चाचा जी हैं। कोर्ट में तारीख लगी थी यहाँ दिल्ली, तो हम दिल्ली आए हैं। हमने सोची तो सब मिलते चला। हम आपका इंतजार करेंगे, आपसे अच्छे से शाम को मिलते हैं फिर। ओ पंचाम, अरे कहाँ रह गए? अरे देख तेरा चाचा हुआ है, टाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्कर में हुआ है। कुत्ता यहाँ से पैसे ले आया? जी सेठ जी। शर्मा के यहाँ लहंगे पहुंचा दिए? शाम को दे देंगे सेठ जी। तो ये बात तुम मुझसे ये तेरी जो है ये टाल मटोली की आदत जो है मुझे बहुत खराब लगती है, बता तुझे। कोई काम तू टाइम पर ना करता है, लेकिन तनख्वाह पहली तारीख को चाहिए, कड़क नोट सीधे। और क्या ले बे? अरे जीजा, 10 रुपए तो ना खुले यार मेरे तुम्हारे पास में। ला कटोरा दे, मैं उसमें 100 के जो है खुले डाल देता हूँ। ऐसा है, जीजी गई है मंदिर, वरना 10 रुपए के लिए छटंगी किसी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाता है। तमीज से बात करे करो यार, कैसे करते हो? अबे हमेशा तो तुझे 100 रुपए से कम ना चाहिए होते हैं, आप 10 रुपए क्यों चाहिए? कुछ नहीं यार, वो तुम्हें तो मालूम है यार, छटंगी के बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। तो यार मेरे कम से कम जूते तो साफ होना चाहिए, जूते चमकना चाहिए। तो मेरा बस यही कहने का मतलब था यार, तो मिल जाते तो ठीक था। तो आज कहाँ जमानत की अर्जी देने जा रहा है? जूते गंदे हो गए हैं। तुमसे तो यार बात करना बेकार है यार, छोटी सी बात का यार तुम मेरा पतंगा बना देते हो यार मेरे। हम जा रहे हैं भैया। रुक रुक रुक, एक मिनट। हाँ क्या बात है, बोलो। रुक तो जूते खोल चल। जूते तो क्या हवा साफ करेंगे मेरे जूतों को यार? फालतू की बातें कर रहे हो यार मुझसे यार मेरे। मैं कह रहा हूँ ना, जूते खोल दे, 10 मिनट में साफ हो जाएंगे। पार रख दे साइड में। हवा रख देते हैं भैया, तुम कह रहे हो भैया हमें क्या है, रख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? फालतू की बातें करते हो यार। जूते रख दो, रख दो, ले रख दिए। अब बोलो। हाँ तो तू बैठ आराम से, अभी देख साफ होंगे। समझ में ना आ रहा क्या करवा। अबे सुन ठंडन, सेठ जी पंचम, देख वहाँ साइड में जूते रखे हैं ना, वो जाके पॉलिश कर दे जा, और कपड़ा वहाँ रखा जा। हम जूते साफ करें? तो मेरी आदत जो है वो लहंगों से बात करने की तो हुई ना है अभी तक। तो मैं तुझसे कह रहा हूँ जूते साफ कर दे, क्या जाके साफ कर। पर सेठ जी हम इस दुकान में सेल्समैन हैं, हम यहाँ पर लहंगे बेचने का काम करते हैं, हम जूते थोड़ी ना पॉलिश करेंगे। क्यों मामा जी? कर भाई साफ कर दे, कह रहे तो कर साफ, क्या बात है? सुन बे तड़पान। सेठ जी पंचम। हाँ भाई सुन, तू क्या है क्या ना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुझे इस दुकान में नौकरी करनी है तो मेरे हिसाब से मेरे कायदे कानून तो चलना पड़ेगा। अपनी बात में चला, जा जाके जूते साफ कर, चल। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी से? आपने यहाँ पर अपनी दुकान संभालने के लिए रखा है इन्हें, ना कि जूते साफ करने के लिए। सुन इलाजी, मैंने तो कितनी बार कहा बड़ों के बीच में बात ना करते। और क्या सही है क्या गलत है ये तू समझाइए मुझे। पापा अगर आपको सही गलत की समझ होती ना तो यूं मुझे आपको बीच में आके टोकना नहीं पड़ता। अरे लाजी बेटा, बहुत दिनों बाद तेरे पापा की आंख से पंचम की पट्टी हटी है, तो बीच में दखल मत दे। बच्ची है तू, क्या बात है? तू हाँ मत बोला कर। इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। अबे भाग यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पहले ही आ गया इलायची। अच्छा सुन, तू अंदर जा और इसकी तरफदारी करने की जरूरत ना है तुझे। जा, मैं कह रहा हूँ तू अंदर जा। जा जा जाके जूते साफ कर, चल। कर भाई, सुन नहीं रहा? पर सेठ जी अबे जाना। अब अकल आ रही है तुम्हें? अच्छे साफ कर ली बेटा। नाना जी बस तुम देखते रहो, अब ऐसे ही गिन गिन के बदले लूंगा मंगल सिंह के खानदान से। यम्मी। पिंटू जी आपको कैसी लगी जो मैं आपके लिए स्पेशल कुल्फी लाई हूँ? बहुत बढ़िया लगी, सुनकर मजा आ गया, मतलब खा के एकदम तरोताजा हो गए। हम ना बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, हमको पता है आपके रहते हुए खाने पीने के कभी लाले न पड़ने वाले। पिंटू जी
स्पेशल कुल्फी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हे यार, पता नहीं ये सेठ जी किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं हमसे। अबे क्या हो गया, क्यों बनना रहा, क्या कर दिया सेठ जी ने? भाई तुझे क्या लेना देना है, मैं मरूं जीऊं तुझे क्या लेना देना है। तू बैठ के अपनी ये कुल्फी चूसना, तू कुल्फी चूसने लायक है। ओ भाई तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, देख समझा? हाँ हो रही हूँ, बोल क्या करेगा तू? क्या करेगा साले, जो कर रहा हूँ वो पहले करके देख। मेरी तरह ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के देख, तेरी सिट्टी पिट्टी ना गुम हो अबे जाए ओ गर्मी में। साड़ी। सेठ जी पे दिखा रहा अबे जा कुल्फी चूस तू अपनी। मेरे मुंह में एक मिनट, जीजा जी, प्लीज आप बैठो। पिंटू जी कुल्फी चूस ले कुल्फी। रिलैक्स जीजा तू जी। खून चूस ले मेरा। अरे चुप हो जाइए ना दोनों। देखिए जीजा जी, मैं जानती हूँ कि बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही पापा ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर। और क्या, सेठ जी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है साले। मैं बता रहा हूँ भाई, दोबारा अगर ऐसा किया ना, मैं अपने मायके सुनीता जी का घर चला जाऊंगा। जाना। चुप। देखिए जीजा जी, मुझे ना मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना कि पापा को मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है आपकी डाकू वाली बात पर, इसलिए वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ पंचम जी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अकेले में। लोटे। क्यों बे, ऐसे क्या आफत आन पड़ी जो जीजा जी से अकेले में बात करनी है? इलाची बस 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर लें दो। अरे यार पिंटू जी, सुनीता बाहर आ जाओ यार। क्या हुआ? तू आना यार सुनू। अच्छा जाओ। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पंचम जी, वो आपसे कुछ काम था। देखिए लोटे जी, अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में खुद बहुत दुविधाएं चल रही हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते आपका। पंचम जी ऐसा मत बोलिए यार, तुम मेरे काम ना आए तो मेरा काम तमाम हो जाना है। अरे वो सेठ जी बता रही थी कि तुम वो डकैतों के खानदान से हो। अरे एक बार बस वो अपनी डकैतों की वेशभूषा में मेरी दुकान पे आ जाओ ना, तो मेरा काम हो जाना है। वो मेरे मकान मालिक ने मेरी दुकान का किराया चौगुना कर दिया है, बस उसको दुनाली लेके धमकानी तो है। क्या कहा आपने? यार क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए भाई साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोटे जी? हम कोई गुंडे मवाली हैं क्या जो ये सब करेंगे हम? मैं कौन सा तुमको चंबल जाके डकैती करने के लिए बोल रहा हूँ, हैं? बस धमकानी तो है, मेरा काम हो जाना है भाई। देखिए आप फालतू बकवास मत करिए हमारे साथ। छोटा सी तो काम है। कोई छोटा मोटा कुछ नहीं चलेगा, आप प्लीज आप जाइए यहाँ से, हमें कोई आपका काम नहीं करना है। गुंडा मवाली समझा है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखा एलआईसी जी आपने, इस लोटे की तो ना मैं मतलब। अरे धन्यवाद करो, दुआएं दो उस लोटे को, क्योंकि अभी अभी इस लोटे ने ना आपके सर पे 4 चांद लगाने का एकदम सुपर आइडिया दिया है। अरे एलआईसी जी बस करिए, माफ करिए, ये सुपर आइडिया नहीं चाहिए। हम बता रहे हैं, जाके अपना ना दीवार पे सर मार लेंगे, अपना खत्म कर लेंगे अपने आप को। मारो सर, मारो, फोड़ लो सर। लेकिन उससे पहले आइडिया सुन लो। देखो आइडिया ये है कि पापा को ऐसा लगता है कि आपने ये जो बोला है ना, ये खानदान, डाकू खानदान, उसका ऐसा लगता है ना सिर्फ फर्रे फेंके हैं सामने। तो बस सोचे कि डाकू के खानदान से आपका कोई रिश्तेदार आ जाए तो समझो। नहीं समझना है, हम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें कोई आइडिया। सॉरी, डराइए मत। तो फिर तेरा हाय पापा, क्या चल रहा है? सुन, काम का टाइम है, अभी तू बाद में आई हो जा। क्यों, मैं अपने पापा के पास भी नहीं बैठ सकती हूँ? अरे ना वो बात ना है, वो क्या है कि तेरे और मेरे बीच में गल्ला भी आ जाता है ना, तो गल्ला देखकर तू एकदम उससे चुंबक की तरह चिपक। अबे ओए, सेठ जी मक्खी थी। गल्ला देखकर ना तू चुंबक की तरह चिपक जाती है, समझ रही तू? हाथ चला, हाथ चला। अरे मैंने देखा है जीजा जी को, बहुत मेहनत से काम करते हैं, सो क्यूट। अच्छा, चश्मदीद गवाह हो रखी है तू उसकी? मैंने पूछा तुझसे? नहीं। तो फिर अब लगाते नंबर। ठीक
हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हैं डाकू चंबल सिंह। चंबल सिंह? अरे चाचा जी, अरे लाइए लाइए लाइए, हमारे चाचा जी हैं। हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो। बस बस, बहुत बहुत बढ़िया। जय बता बेटा पंचम, कोई तकलीफ तो ना आया तो? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप बस बताइए आप कैसे हैं? अरे हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हवा है। अच्छा सुन बेटा पंचम, कोर्ट में तारीख लगी थी यहाँ दिल्ली, तो हम दिल्ली आए हैं। हमने सोची तो उसे मिलते चला। हाँ हाँ, प्लीज आप आइए ना। कब आ रहे हैं आप? अरे कब का आ रहे हैं? आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा ये बता, ये तेरा सेठ जो मालिक है, जो तो तंग तो ना करते, छितरा छितरा कर देंगे। सब सही है, आप बस आ जाइए। हम आपका इंतजार करेंगे। आपसे अच्छे से शाम को मिलते हैं फिर। चल ठीक है, फोन रख, छितरा छितरा कर देंगे। जी जी। आज शाम को तेरे चाचा आ रहे हैं। जी। वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि आपके घर से कोई आ रहा है जो आपको बचपन से जानता है और पाल पोस कितना बड़ा कर दिया। बहुत प्यार करते होंगे ना आपसे वो। सो कूल, मुझे मिलवाइएगा यार उनसे। अच्छा, तू बड़ी पुतक रही है उनसे मिलने के लिए। जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। तब तक मैं भी कमर कस लेता हूँ। किसके लिए? कुछ लोगों से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए कमर कसनी पड़ती है। दरोगा जी। अरे आइए आइए सेठ जी, पिंकी जी ने अभी अभी ताजा ताजा लस्सी बनाई है, पियेंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, लस्सी पिलोने के अलावा किसी और को भी पिलोने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? छाछ, लस्सी और कड़ी के अलावा कुछ और भी पिलोते? ये कैसे हो सकता है कि पिंकी जी को पता ही ना हो? दरोगा जी, ये करछी, बेलन, कढ़ाई, इनसे ऊपर उठिए। और आपकी बंदूक में जो जंग लग गई है ना, उसको हटाने का मुहूर्त आ गया अब। अच्छा, वाह वाह, मतलब क्या खबर लाए हो सांभा? सेठ जी। अरे दरोगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी दुकान पे जो लड़का काम करता है ना, टन, हाँ? वो अपने चाचा से आज बात कर रहा था फोन पे। उसका चाचा बहुत बड़ा डाकू है, आज शाम को आ रहा है वो। अच्छा, वाह क्या खबर है। आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी का शिकार खुद ब खुद यूं फुदकता हुआ पिंजरे में आ रही है ना? आपके पिंजरे में ना, मेरे पिंजरे में नहीं, मेरा मतलब है मेरे घर पे। वाह वाह वाह। वैसे सेठ जी, आपने पुलिस का एक सच्चा खबरी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया। गुड। दरोगा जी, एक बात बताऊं आपको, ये टन का चाचा जो है ना, जो डाकू है, ये आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है, इसलिए हम दोनों मिलकर उससे बदला लेंगे। यस सेठ जी, आप टेंशन मत लो, बस आप तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ उस डाकू की चीखें सुनने के लिए। जैसे वो आएगा, पिंकी जी ऐसे उसे धरेंगे, लपेट देंगे एकदम, और उसके बाद पिंकी जी का प्रमोशन पक्का। इलायची के पापा सेब खाओगे? खाऊंगा ना, आज पीऊंगा उस डाकू चंबल सिंह का खून। इलायची के पापा, तुम कब से चमगादड़ हो गए? करूं तुझे पता ना है कि मेरे दिल में कैसी जलन मची पड़ी है। और खा लो कटहल की सब्जी रात को, वही तुम्हारे पेट में उछल कूद कर रही होगी। खाने से आगे मत बढ़ियो, पूरी जिंदगी मेरे कब्ज और मेरी गैस पे चिचियाती रही हो तू बस। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। नाना जी, उस मंगल सिंह ने तुम्हें बहुत लंगड़ी टांग दौड़ाया ना, आज उसके बदला लेने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर की दहलीज को पार करेगा, भाई उसकी कब्र खोद दूंगा। अरे इलायची के पापा, अभी अभी तो टाइल्स लगाई है और तुम अभी से खुदाई की बात कर रहे हो ना? मेरे घर में कोई खुदाई उदाई ना होगी, मैं बोल दे रही हूँ। बोल ले, बीच में कूद कूद और बीच में कूद कूद जा कूद जा कूद कूद कूद। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ मैं
मैं बदला लेने की सोच रहा हूं और तुझे डायलॉग ही पड़ी है। मेरे लिए इस वक्त बदला से बड़ा कुछ ना है। करो, आज वो चंबल सिंह मेरे घर पे आ रहा है। ये उसी खानदान का डाकू है जिसने मेरे नाना जी को पूरे गांव में तोड़ा तोड़ा के मारा था। नाना जी, मैं तुम्हारा आधा बदला तो उस टंटन को तड़पा तड़पा के ले चुका हूं, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा पूरा बदला ले लूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या इलायची के पापा? करूं मैं ना करूंगा, अठो करेगा तो पिंकी दरोगा करेगा। जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर में घुसेगा ना, फौरन वो उसे धर दबोचेगा, उसे पकड़ कर थाने ले जाएगा और वहां उसकी ऐसी ठुकाई करेगा कि उठते बैठते उसे मेरे नाना याद आएंगे। आई लव यू नाना जी, नाना जी आई लव यू, नाना जी आई लव यू। जीजा जी, ये गिटार छोड़ो, पिंटू जी का बैंड बजने वाला है यार। कोई बात नहीं इलायची जी, बैंड बजने दीजिए ना, वो फालतू का आदमी अभी। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पापा को पता क्या पिंटू की असलियत के बारे में पता चल गया? नहीं जीजा जी, उससे भी बुरा। हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? अरे नहीं, उससे भी बुरा। क्या? जीजा जी वो आपसे बदला निकाल रहे हैं। अरे इलायची जी, हमें पता है कि वो हमें पसंद नहीं करते, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, वो वजह नहीं है। फिर? वो तो इसलिए क्योंकि आप डाकू के खानदान से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है ना, जो पापा के नाना जी थे ना, उनको डाकू मंगल सिंह ने मार दिया था। और वो आपने भी कह दिया कि आप डाकू मंगल सिंह के खानदान से हैं। तो उसके बाद से ना पापा आपसे बदला निकालने के लिए ना आपकी जिंदगी का ऑर्केस्ट्रा बजाए चले जा रहे हैं। इलायची जी, कहीं वो हमें गोली से तो नहीं उड़ा देंगे अब? जी, आपको तो पता नहीं, पर शायद पिंटू जी को। पिंटू को क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिंकी अंकल को ना ये इन्फॉर्मेशन दी है। क्या? कि डाकू मंगल सिंह के खानदान से कोई डाकू यहाँ पर आने वाला है। जैसे वो हमारे घर में कदम रखे तो उसे अरेस्ट कर ले। और अब लगता है कि पिंटू जी तो गए हालात में। हम सोच रही हूँ। अरे यार इलायची जी, हमारे साथ हमेशा क्यों होता है? हमारा तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया ये बात सुन के। आपने जो हमें कहा हमने वो किया और लग हमारी गई। I'm sorry जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि पापा के नाना जी की इतनी फिल्मी बैक स्टोरी है। अब करें भी तो क्या करें हम, ये बताइए। अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि सेठ जी पता नहीं किस जन्म का बदला हमसे ले रहे थे। जीजा जी, फिलहाल तो मैं पिंटू जी को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी। अब चलिए हम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, उस गधे का कोई भरोसा नहीं है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। पंचम, ओ पंचम, अरे कहाँ रह गो? अरे देख तेरो चाचा हुआ है। अच्छा घेरो घेरो ना, डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्कर में हुआ है। जहां से ओ चाचा, पंचम कहाँ है? आहा, अब पंचम, अब भाई पंचम, क्यों बुला रहे हैं हमें? कहीं? तो चलो। अरे यार, अरे चलिए। अरे कहाँ रहेगा? बाहर निकल पंचम। अरे देख तेरो चाचा आओ है। ओ चाचा बुलाओ तो कि ना बुलाओ तो टाइम ना है मेरे पास, गोली दाग दे। अरे ये आ गया, भागो। क्या कर रहे हो? गले ना लगे को चाचा के। यहाँ बता, बचपन में कितनी बार जाने मेरी गोद जो है ना गीली करी है। चाचा जी, चाचा जी। अब ओए खनखन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही, सुन, ये तेरे चाचा हैं? जी जी। चाचा, तुम्हें कोई परेशानी है? ना 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 कहो तो दूर कर दे सेकंडन में। अरे एक सेकंड आइए चाचा जी, हमारी बात सुनिए। ऐसे बुजुर्गों पे, बूढ़े लोगों पे ऐसे गोली नहीं तानते। हम क्या कह रहे हैं, आप अभी चले जाइए, वो हमें ना बहुत ज्यादा काम है, अभी बहुत व्यस्त हैं हम, तो आप कल आइएगा। अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रहा तू भी है? तेरे चाचा इतने दिनों बाद आया तुझसे मिलने, तू कह रहा जाइए जाइए। और सुन करूं, अच्छा था खाना बना, आज सब लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सही, ये बात तुमने चचा बिल्कुल ठीक कही। अरे बेटा सीख कुछ, अपने सेठ से सीख।
एक डाकू मंगल सिंह के खानदान को दबदबो, आ जाओ, कायम है, आ जाओ। चाचा जी आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो क्या है ना, पिंटू भाभी की तबीयत बहुत खराब है, जीजा जी को उन्हें अस्पताल लेके जाना है, इसलिए आप कल आइए प्लीज, अभी चले जाइए प्लीज। अरे बिटिया देखो, इतना टाइम ना है मेरे पास। आज पंचम जानतो है, पंचम जानतो कि उसके चाचा को दबदबो बहुत रहो है, एक जमाने में उसको चाचा खुद तोप रहो है, दौड़ा दौड़ा के मारो लोगों को, दौड़ा दौड़ा के। अब चाची पता चल गया कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन अभी ना आप चले जाइए, क्योंकि अपनी तारीफ करने से नजर लग जाती है, आप समझ रहे हैं? अरे आप जब मैं नजर लगने वाली क्या बात है बिटिया, कैसी बात करती हो? देखो सब जानते हैं कि हम जो है ना खूंखार, बहुत धुआंधार दबंग डाकू हैं। अच्छा हम तुमको ना एक किस्सा सुनाते हैं, देखो। अबे चाचा, कोई सॉरी, हमारा मतलब है चाचा जी, हमें कोई किस्सा विस्सा नहीं सुनना है, आप जाइए और चुप हो जाइए। अरे जब मैं सुनाने वाली क्या बात है, सब जानते हैं, जग जाहिर है कि हमारे सिर पर जो है ना सरकार ने 50 लाख को इनाम रखो है, 50 लाख को। दूर दूर जब कोई बच्चा रोते तो माँ कहते बेटा सो जा, ना डाकू मंगल सिंह के खानदान को डाकू आएगो और तेरी अम्मा को उठा के ले जाएगो। बच्चा 2 मिनट में सो जाता है। हाँ चिचा, डाकू मंगल सिंह के भाई है? मैंने सुना तो है डाकुओं के बारे में, लेकिन मुझे ना लगता कि उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है। अरे क्या बात करो चिचा, हाँ हमने कल ही 12 लोगों को एक ही गोली से मारो है। अरे एक गोली से 12 लोग कैसे मर सकते हैं? अरे नाना, गोली तो एक ही की लगी, 12 तो खौफ खा के मर गए, दिल को दौरा पड़ो ना, फिर वहीं लोटपोट हो गए। हाँ पुलिस चाचा जी। अरे पुलिस का पुलिस लगाए पड़े, पुलिस तो ना डरता है बेटा, पुलिस है जो है ना चूहा बिल्ली को खेल खेलता हम। हाँ वो जो है ना पागल की तरह हमें पकड़ने की कोशिश करता है और हम भाग गया तो उनके हाथ ना आते हैं। पुलिस तो जब दुनाली देगी ना, ऐसे मार मार फायर पुलिस को छितरा उड़ा देंगे, धुआं। मिल गया पिंकी जी को प्रमोशन मिल गया। अरे पिंकी जी आपको चूहा कह रहा है, इसे अरेस्ट करो। हाँ मंगीलाल, अरेस्ट कर डाकू को, जल्दी जल्दी अरेस्ट कर। हाँ और ऐसा है डाकू जी, हाँ। ये जो चूहा बिल्ली का खेल है ना, ये तो पिंकी जी को भी बहुत पसंद हो रखा है, क्योंकि आज आया है ओट पाड़ देने। चूहा बिल्ली के मुंह में खच। मंगीलाल, ये सिर्फ डाकू नहीं है, ये पिंकी जी की प्रमोशन की लॉटरी है, लॉटरी जो पिंकी जी को लगी हो। अब देखियो, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ ना। कहाँ देख रही है तू? चूहा देख रही है। चूहा तेरे को बाद में दिखाते, इसको पकड़। चल 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 चाचा चल जी। चलो चलो, एक तो पकड़ा गया, अब दूसरे को देखता हूं मैं। आजा। यार रीलू, यार तेरे और जीजा जी के चक्कर में ना मेरा सुहाग फ्री में उजड़ गया। अब तू मुझे बता मैं किसके नाम की सेल्फियां खींचूंगी? चुप कर यार सुनो। देख यार, तुझे क्या लगता है कि हम पिंटू जी को ऐसे हवालात में सड़ने छोड़ देंगे क्या? इलायची जी, आप इस बात को समझ रही हैं कि पिंटू ना बिना कुछ किए फंस चुका है, और ना वो दरोगा साहब उसके साथ पता नहीं क्या क्या सलूक कर रहे होंगे इस समय। इतनी टेंशन मत लीजिए आप, जरूर पिंकी अंकल ना भी मतलब 8-10 किलो प्याज छिलवा रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हमें छुड़ाना है, इम्पोर्टेंट है उनको छुड़ाना। हाँ, ये लोग पिंटू जी को छुड़ाने वाली सेल्फी। यार ये लोग, तुझे पता है मैंने और पिंटू जी ने तो ना अपने पोते पोतियों के भी नाम सोच के रखे हैं। सुनो यार, फर्स्ट किस तो हुई नहीं तुम्हारी, 1 साल हो गया, और जब तक तुम लोग की शादी का नंबर आएगा तब तक पिंटू जी 18 साल की जेल काट के आ जाएंगे। मतलब ये कि इस जन्म के लिए पोते पोती कैंसिल।
अरे इलायची जी, ये सब पोता पोती बंद करेंगे आप? अगर पिंटू गलती से भी फट गया ना तो बता रहे हैं हम, सब कुछ उगल देगा वो। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन फट गया? पिंटू जी कोई गुब्बारा जो फट जाएंगे? हाँ अरे यार हम नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। जो पापा के अंदर ये जहर भरा पड़ा है ना, उसको बस हमें अमृत से काटना है, दैट्स इट। कैसे? वो ऐसे कि पापा पे आपको एक एहसान करना होगा, जिससे वो अपना ये बदला हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। इलायची जी, सेठ जी भूलने वाले इंसान नहीं है। हाँ, हम करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। कौन है? इतने रात गए खिड़की से, या तो सांप घुसे या डाकू। सांप तो मैं लग नहीं रहा, फिर कौन हुआ? डाकू। जय पुर्तगाली। मेरे तो भागे फूट गए। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं कहते, अभी नहीं फूटे। तब फूटेंगे जब तुम्हारी तिजोरी पे हाथ साफ करूंगा। नहीं। चाबी निकाल। सेठ जी क्या हुआ? क्या? कौन है आप? आप कौन है? डाकू। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अच्छा, आप हमारे सेठ जी और सेठानी जी को परेशान करने आए? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको, मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे हम आपके साथ। आप देखिए डाकू। कोई कुछ नहीं बोल सेठ। अरे मेरी तिजोरी मुझे अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यारी है। तो भागे फूट गए। अरे रुक जाओ, पापा रुको। ए भाग यहाँ से। ए चल निकल। अरे भाग यहाँ से, चल डाकू। मार दूंगा, काट दूंगा। अरे मुझे बचाओ। अरे ये कैसी? डाकू भाग। अरे ऐसे क्यों भगा दिया? बहुत खतरनाक था वो डाकू। ये खड़ा देख रहा था, मैं हाँ हूँ कर रहा था, इसलिए रखा तुझे मैंने। है? गोली मार देता तो बात कर रहा बेकार की। सॉरी सेठ जी, अगली बार से ध्यान रख। अरे जा। मंगीलाल, पिंकी जी ना तब से ये सोच रहे थे कि इस डाकू को कहां से सुझाए। मतलब पिंकी जी के हाथ में खुजली हो रखी है। खुजा के मर जा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, इसको ना मतलब इसके ऊपर खुजले वाला कुत्ता छोड़ देते हैं। अरे क्या कुत्ता छोड़ देते? देखो साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई डाकू वाकू ना, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। मुझसे तो कबूतर भी ना डरता, सही बता रहा हूँ। मुझे पकड़ के क्या मिलेगा आपको? प्रमोशन। प्रमोशन मिलेगी पिंकी जी को। अरे क्या, तू जल्दी से बता, अपने साथियों का नाम बता जल्दी से। दरोगा साहब, यहाँ खुद खाने के लाले पड़े, साथियों को कहाँ से पालूंगा? मंगीलाल जी, पिंकी जी को क्या लग रहा है कि ये जो है ना डाकू, ये मतलब इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं है। पिंकी जी को 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। हथियार। करेक्ट साहब जी, लो 2 हथियार है। हथियार? इधर भी है बेटा। दे दे दोनों। बोल दे। वैसे इलू, फिर अपना ललित अंकल ज्यादा नहीं पिट गया तेरे मम्मी पापा से? नहीं मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार। रुई की बोरे की तरह धुना है मुझको, हर बार पिटवा देती तू मुझको। अबे ओए, तमीज से बात कर ले। यार बीच में तो तू बोल ही मत, नहीं तो मार खाएगा।
इलायची, इसको समझा ले, अगर इसने दोबारा मुझको मारा तो हाथ तोड़ दूंगा। क्या है ये? क्या है? क्यों कर रहे हो? ये कर रहे हैं। चुप रहो। अरे यार, वैसे वो टूटा फूटा बेहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मारोगे तो आगे का काम कैसे करेगा ये? इलू, काम आगे बढ़ाने वाली सेल्फी। आगे? आगे क्या काम है? लल्लू, वो इस बार पूरा काम नहीं हो पाया ना, तो बस तुझे ना एक बार फिर से डाकू बन के पापा के सामने जाना। That's it। देख इलायची, जब भगवान ने मुझे बनाया था ना, तो मेरे सर में दिमाग डाला था, भूसा नहीं भरा था। हर बार तेरे झांसे में नहीं आने वाला मैं। अच्छा, इसका मतलब तूने मेरे सपने में जो आके बोला था वो सब झूठ था? क्या बात कर रही? मैं तेरे सपने में आया था। हाँ तो कितनी बार तो मेरे सपनों में आता है। और क्या किया मैंने? कुछ करता उससे पहले मैं तेरे दांत नहीं तोड़ देती। कुछ किया नहीं तूने, कुछ कहा। अब तो क्या कहा? तूने मुझसे कहा कि तू मुझे कितना 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 पसंद करता है और तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर तूने बहुत रोमांटिकली ना मुझसे पूछा कि मैं तुझे पसंद करती हूँ कि नहीं। और फिर क्या बात कर रही इलायची? फिर तूने क्या किया? फिर मैं कुछ कहने ही वाली थी, फिर मेरा सपना टूट गया। अब पूरा सपना बार बार थोड़ी ना आएगा सेम टू सेम। अरे क्यों नहीं आएगा? आएगा सपना, फिर से आएगा। अरे तू मेरा काम नहीं करेगा तो सपना कैसे आएगा यार? लेकिन हाँ, अगर तू मेरा काम करेगा तो हो सकता है कि तू वापस यूं। हाँ, मैं करूंगा ना काम। पर इलायची प्लीज इस बार जल्दी बचा लेना यार, बहुत पीटते हो मुझे। अरे तू उसकी फिक्र छोड़, इस बार तो बहुत बड़ा करेंगे, कुछ धुआं काट देंगे। देख लिया बुरे काम का नतीजा। तेरा चाचा जेल में सड़ रहा है, तू भी उसी खानदान से है। कन, मेरी दुकान में रहना है ना, तो नजर नीची और एकदम मुंडी झुका के बैठी हो, समझ रहा है? जी सेठ जी, पर सेठ जी हम तो पूरा मन लगा के काम करते हैं दुकान पे, आपको तो पता ही है। और हम आपको पिता समान मांगते हैं सेठ जी। सुन बलकम। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई, तेरे अदब की जो ये चाशनी जो तू खोल ले आया ना, उस पे तेरे काइयापन की गंदगी ऊपर साफ नजर आती है। बात कर रहा है बेकार की। हेलो पापा, ये लो लस्सी। अरे तू अभी यहाँ रख दे, अभी तो मैं इस खनखन की जो है वो औकात दिखा रहा हूँ। ओफो यार, पी लेना। पापा सुनो ना, देखो अब बहुत हो गया है, अब गुस्सा थूक दो, जीजा जी को माफ कर दो। कब तक उनके पुरखों की सजा उन्हें देते रहोगे ऐसे? अच्छा तो क्या करूं इस मलकन का, बता तू क्या करूं, बोल। सारे पैसे, सारी दुकान जो है और सारे मकान के कागज इसके नाम कर दूं और खुद हरिद्वार चला जाऊं और लौट के जब आऊं वहां से तो इसी का नौकरी कर लूं, नौकर बन के रहूं। ऐसे बात कर रही है तू बेकार की। सेठ जी की दुकान पर डकैती हो रही है, निकालो पैसे। Oh my God! डाकू! चांदनी चौक में, oh my God, पापा! कौन है आप? क्या चाहिए, क्या चाहिए? इलायची है? इलायची और सौंफ बाद में पेश करना, पहले इस गल्ले में जितनी भी धनराशि है मेरे हवाले कर दो। जय पुर्तगाली! डाकू जोरावर नाम है मेरा और डकैती बड़े जोर से करता हूँ। अबे डाकू जोरावर, बात सुन मेरी। अगर तूने सेठ जी और उनकी बेटी की तरफ आग भी उठा के देखा ना, तो बता रहा हूँ तेरी जान ले लूंगा मैं। अरे जीजा जी, आप अपनी जान खतरे में मत डालो, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे रुक जा, उसे क्यों भेज रही है? उसे इसीलिए तो दुकान पे रखा है मैंने। पैसे निकाल सेठ। देखिए तुरावर जी, बात ऐसी है, गले को हाथ मत लगाइयो, क्योंकि अभी मेरी दुकान की बोनी भी ना हुई है। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले एक लहंगा खरीद के बोनी कर देता हूँ। डाकू जोरावर नाम है मेरा, पैसे निकाल, निकाल पैसे गले में से। जोरावर, तू यहां से निकल जा वरना तेरी तो चल पैसे लेके आ पैसे, निकाल।
पैसे मुझे दे छोड़ पैसा छोड़ ऐसे नहीं मानेगा तू हैं जीजा जी अबे साले सच में चाकू मार के कमीने अरे मुझे क्या मालूम था ये ओरिजिनल चाकू है हमारा पिल्ला है बस साले को थैंक यू सो मच पापा की जान बचाने के लिए। पापा देखा आपने जीजा ने आपकी जान बचाई यार, अब तो माफ कर दीजिए ना उन्हें। मैंने कहा था इसे बीच में पड़ने के लिए बात कर रही है बेकार की। सुन 100 रुपया गले से निकाल के ऐसा दे दे, एहसान है उसका चुक जाएगा। और वैसे भी मैं जीते जी इसे कभी माफ ना करूंगा, बता रहा हूं मैं। बात कर रहा है बेकार की। चलो ये बंदूक फ्री में आ गई। पापा हाँ भाई कब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा? तुझे शायद पता नहीं है पिंकी जी का। पिंकी जी यूं अपना हाथ मुजरिम को घुरे में डाल के ऐसा सच्चाई उगलवा लेते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहाँ देख रहा है? सच्चाई देख रहे हो? अबे बोल। बोल। क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने को। मम्मी नहीं आई। एक मिनट। सॉरी। अरे इलायची के पापा, तुम तो ऐसे तमतमा रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें माइक्रोवेव में गर्म करके निकाला हो। एक मुझे छेड़ मत अभी, मैं बता रहा हूं तुझे, वरना तुझे गरम तवे में बैठा के तेरा तवा फ्राई बना दूंगा। बात कर रही है बेकार की। अरे तो भागी फूट गए। अरे जिस इंसान का मतलब जो इंसान मुझ पे एहसान का कर्जा चढ़ाता जा रहा है, जिसकी नफरत का बोझ मैं ना उतार पा रहा हूं अब तक, वो इंसान। इलायची के पापा, इतना भी दिमाग गर्म करने की कोई जरूरत ना है। देख तू फिर बोली, इलायची तवा गरम कर। अरे जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता, नाना जी की आत्मा को शांति ना मिलेगी। पापा ये जान के बहुत दुख हुआ कि मेरे पापा का दिल पत्थर का हो सकता है। अरे जीजा जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना हाथ तक कटवा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें गले लगाने के बजाय आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक थैंक यू तक नहीं बोला उन्हें। नहीं इलायची जी, ऐसा मत कहिए। सेठ जी हमारे पिता समान है। तो क्या हुआ कि अगर हमारा खून बहा, हमें इसका अफसोस नहीं है सेठ जी। पर सेठ जी हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि आप ऐसे रोती हुई महबूबा की तरह क्यों हो गए? मैंने तो सुना था कि नाना जी लड़कीबाज थे। तुझे क्या लग रहा है कि मैं पत्थर दिल इंसान हूं? रुक एक मिनट। देख, ये थे मेरे नाना। इन्हें डाकू मंगल सिंह ने पूरे गांव में लतेड़ का मारा और गधे पे बैठा के सीधा स्वर्ग भेज दिया। गधा नहीं, भैंस पे। तू फिर बोली है? अरे जब तक इनकी आत्मा को शांति ना मिलती ना,
तब तक मेरा बदला पूरा ना होगा। मेरे सपने में आते हैं हमेशा और लटकड़ के चले जाते हैं मुझे, कहते हैं कि तूने बदला ही ना लिया। तो बताओ मैं डाकू मंगल सिंह के भतीजे को कैसे माफ कर सकता हूं? बता कैसे कैसे कैसे? आई एम सॉरी नाना जी। पापा ये फोटो के साथ क्या है? मुरारी, तुझे पता ही है तेरी रानी ने जली कटी सुना सुना कर मेरी आधी जिंदगी तबाह कर रखी थी। इसलिए मैंने गांव में झूठी खबर फैलाई कि मुझे डाकू मंगल सिंह ने मार दिया, ताकि कोई मेरे पीछे ना आए और मैं अपनी प्यारी राम प्यारी धोवन के साथ भाग लिया। आजकल मैं पुराने किले के पीछे वाली बस्ती में रह रहा हूं। अगर तेरा मन करे या अपने नाना की याद आए तो जरूर मिलने आ जाइयो, और ये फोटो से माला हटा दियो क्योंकि मैं अब भी जिंदा हूं, और ये राज अपने तक ही रखियो। तुम्हारा बेचारा नाना। लेकिन नाना जी तो मेरे सपने में आया करते थे। अरे ये बात तो तुम्हारे दिल में होगी ना, इसीलिए सपने में आया करते थे। अब मैं भी तो रोज सपने देखती हूँ कि मेरी कमर दीपिका की तरह पतली हो गई है। वो सिर्फ सपने में ही होगा। बेटा पंचम, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे चाचा को बेकार में फंसा दिया। पापा हमने भी मजबूरी में एक झूठ बोला है आपसे। क्या? वो चाचा नहीं थे, बल्कि वो तो पिंटू भाभी के भाई राजेश जी थे, डाकू नहीं। राजेश? क्यों, उसने डकैती शुरू कर दी है क्या? नहीं पापा, हाँ। ये भी मेरा ही आइडिया था हमेशा की तरह। देखिए वो क्या हुआ ना, इन्हें देखिए अपनी जान पर खेल के हाथ तक कटवा लिया और आपकी जान बचाई। और ऐसे इंसान को आप हमेशा जली कटी सुनाते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे भी ना इनका आधा लीटर आप तो ऐसा खून जला देते हैं, सुखा देते हैं। ये सही नहीं है पापा, बल्कि ऐसे इंसान के लिए तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुन टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ वही, मुझे माफ कर दे, मुझे ना पता था कि तुझे मेरी इतनी परवाह है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सेठ जी बस हम इतना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ चल के वो राजेश खन्ना जी को बचा दीजिए, वरना वो दरोगा साहब उनके साथ क्या हाल करेंगे किसी को नहीं पता। ना ना ना, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ। तुझे रख दी अंदर। हाँ। एक मिनट। एक मिनट, फोन आ रही है, एक मिनट यार। सेठ जी को फोन कर रहे। हेलो। हाँ 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 दरोगा जी, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। ये कह रहा था कि जो डाकू को आपने पकड़ रखा है ना, दरअसल वो डाकू ना है, वो मिसेस पंचम का छोटा भाई है राजेश खन्ना। तो इन लोगों ने मतलब मेरे साथ मजाक किया और मैं सच समझ गया। सेठ जी ऐसा है कि ये जो बात थी ना, अब ये पिंकी जी के हाथों से निकलकर कमिश्नर साहब के गोद तक जा पहुंची है। जी, पिंकी जी ने कमिश्नर साहब को खुद बड़े चाव से ये कहा है कि पिंकी जी ने एक बहुत खतरनाक डाकू को बंदी बना रखा है। हाँ, अब तो वो पिंकी जी की प्रमोशन लेटर लेके आ ही रहे होंगे। बस बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लो, काट दिया दरोगा ने फोन। ये रसोईया जो है ना, अपने प्रमोशन की रोटियां सेकने में लगा हुआ है, बता रहा हूं मैं। देखिए सेठ जी, हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है सेठ जी कि पिंटू अपने भाई राजेश के बिना नहीं रह सकती और हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज राजेश को बचा लीजिए, क्योंकि हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो दरोगा है ना, ये इस केस को सुलझा के अपना प्रमोशन करवाना चाह रहा है।
और ये मौका वो हाथ से ना जाना देगा, मुझे पता है। देखिए सेठ जी, आप प्लीज कुछ भी करके राजेश जी को बाहर निकलवा लीजिए, वरना वो पिंकी दरोगा उनसे जेल में पता नहीं क्या क्या छिलवा रहे होंगे। आप, हमारा मतलब था सब्जियां। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सेठ जी, वैसे हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे थे। अरे यार, आप लोग कहाँ के बाद कहाँ ले जा रहे हैं? इलायची, मैं समझती हूँ ये बेचारा अपने साले को लेके बहुत परेशान है। जी मैं समझती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, इसके साले को अपने भाई की पतलून मत पहना। इसका साला जो है कोई चोरो चक्का ना है तेरे भाई की तरह। इलायची के पापा सारी बातें घुमा फिरा के मेरे भाई पे क्यों ले जाते हो? अब अगर तुमने मेरे भाई का नाम लिया ना तो मैं रो दूंगी। तो अभी क्या कर रही है, रोना रही है तू? ओफो, बस कीजिए। इस वक्त मुद्दा छटंकी मामा नहीं है बल्कि राजेश जी हैं। हाँ। अब उन पे फोकस करें कि उनको कैसे बाहर निकालना है, कोई आइडिया निकाले। बिल्कुल। आइडिया आया। क्या पता? हाँ। क्या पता? सुनो, हाँ। कौन है? पिंकी दरोगा खड़ा है। अब रुकेगा नहीं, उठेगा। पिंकी के बच्चे, हम अपने साथी को छुड़ाने आए हैं। सुना है तू उसे हवालात में हवा नहीं बल्कि रात खिला रहा है। नहीं। ओ दरोगा सड़े, ओ तू हमारे साथी को लत खिला रहा, और मैं तेरे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर दूंगा। अरे नहीं, ये क्या करने लगे हो आप लोग? आप देखो ऐसे, मतलब पिंकी जी को देखो, पिंकी जी के अंदर ना पहले बहुत सारी हवा भर रखी है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी और हवा भरी ना तो पिंकी जी फट जाएंगे यार। तूने क्या सोचा कि हमारे साथी को तू ऐसे ही उठा लेगा और हम यहाँ टेबल टेनिस खेलते रहेंगे? अरे इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, डाकू गटर। हाँ, तू। और डाकू पुटर ओए। और मैं ना इसे और पंखे पे चमगादड़ की तरह उल्टा लटका के सड़ेगा। हाँ। मैं ना इसे हाँ। इसे मैं हाँ। और मैं इसे हाँ। और मैं इसे हाँ। और मैं इसे हाँ। और मैं इसे सड़ेगा। अबे बोलना बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे अच्छा, तो मतलब हो रहा है कि पिंकी जी के साथ होशियारी। हेलो, इलायची भी आ गई। ये देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ? एक मिनट सेठ जी, एक बात बताइए आप, ये जो अभी यहाँ इतना नाटक हो रहा था, ये सब काम पिंकी जी मतलब क्या निकाले वैसे हैं? अब देखिए पिंकी जी, वो क्या है कि आपने ऐसे मतलब बेकार में पकड़ लिया। अब इसको छुड़ाने के लिए किसी ना किसी को तो सामने आना ही था। है? और इलायची, तेरे इस नाटक के चक्कर में इस निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो जाती तो? हाँ। है? तुझे इस बात का कुछ अंदाजा भी है? सॉरी पापा। सॉरी की बच्ची, इधर आ। देख इलायची, मजाक जो है वो घर के अंदर ही ठीक रहता है, और मजाक अगर घर के बाहर चला जाए ना तो देख रही है कैसा रायता फैलता है। माफ करना दरोगा जी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे सेठ जी, क्या कर रही हो आप पिंकी जी की दुखती रख पे गुदगुदी ना करो अब यार, बस पिंकी जी की रुलाई छूट जाएगी, बता आपको। ये तू मुंह क्या देख रहा है तू?
छोड़ दे इसको, राजेश को छोड़ दे इसे। 1 मिनट बेटा ठहर जा। धन्यवाद पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई बात नहीं। हम बहुत अच्छे अफसर हैं। मेरे लल्ला आजा। भाई कैसा है? बढ़िया, ठीक तो है? पिंकी अंकल, हम ना आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे पर। अच्छा, मतलब कि इस राजेश को अंदर डाल दे, फिर डाल दे भाई, डाल दे। चल बेटा। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि बस हमें ये हवा उड़ानी होगी बाहर कि राजेश जी जो है ना, उनके साथी डाकू उन्हें उठा के यहाँ से ले गए, पर आप लोगों ने ना जम के मुकाबला किया उनका, बस। हाँ, ना ना बेटा, इतना झूठ से काम ना चलेगा। कमिश्नर साहब को ना इसकी औकात पता है। साहब जी, मैं तो मैं तो क्या करे जा रहा है? तू मुंह बकवास मत किया कर तू। हाँ इलायची, क्या बोल रही थी तुम? देखिए पिंकी अंकल, हमें करना ये है कि आपकी जो कहानी है ना, मैं फोटोज में कैद कर लूंगी, मतलब यहाँ खींच लूंगी फोटोज। बस अब आपको ये करना है, एक्शन फिल्म के हीरो की तरह ना आप लोग को ना ऐसे अटैक, एक दूसरे पे अटैक करते हुए ना फोटो खिंचवाने हैं, और फिर वही फोटो ना कमिश्नर अंकल को दिखा देना। सिंपल। ये ठीक है। अरे वाह 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 वाह, मतलब इलायची, मतलब क्या बताए पिंकी जी ना, तुम ना बहुत ही चल रखी हो एकदम। नहीं मतलब बहुत होशियार है इलायची। हाँ तुम बताओ क्या करना है, हम लोग करेंगे, है ना? करेंगे ना, हम करेंगे, बताओ कैसे करना। अब चलो, अब एक्शन, लड़ाई शुरू करो। चलो 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 चलो। पहला तो पहले मैं थप्पड़ मार के फोटो खींच। नहीं हाँ। ऐसा पिंकी जी ने हाँ, रोक ऐसे दिया। कीजिए। ओके, एक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो मारो। हाँ, क्या बात है। चलो चलो। ओके, बस बस बस, पिंकी अंकल, बस हो गया। ये एक मिनट, ये देखो, ये देखो, देखो। फोटो आ गए, ये देखो। अरे वाह, अरे देखो ये, अरे मैं इसमें गाल पे मार रहा हूँ तुम्हारे। पिंकी जी हीरो लग रहे हैं। भेज दूंगी। आप भी चलो, वो कमिश्नर साहब आ जाएंगे। चल चल चल। हाँ जाओ जाओ जाओ, अरे ले चलो, ये जाओ जाओ, चलो चलो, ले आ जाओ जाओ, सब। आ जाओ। ये चले गए, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे चलो चलो। अरे पिंटू जी, मतलब राजेश जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट ना चोट कहीं ना लगी भैया। उन्होंने ना हमको आराम से बिठा के हमारी आरती कर रहे थे, पूजा पाठ चल रहा तो हमारा तुम वहाँ पे अबे ओए, लगी। तू एलआईसी जी पे क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से बेचारे ने मार खा ली, मेरी गलती है। अच्छा ये सब छोड़िए सेठ जी, हम क्या कह रहे हैं, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि कोई हमें पहचान ले और कहे कि हम सच में डाकू और जेल में डाल दे। अरे हाँ, तूने बिल्कुल सही समय पे सही बात कही है टन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से लोटे की दुकान पे थोड़ी देर में जाके उसके दुकान मालिक को जो है धमकाते हैं। अरे बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं आजकल। उससे कह रहा है कि मैं 4 गुने पैसे बढ़ा दूंगा इसके किराए के। तो मैं सोच रहा हूँ कि डाकू की ड्रेस में उसे धमकाएंगे ना तो वो डर जाएगा। Really, पापा? So exciting! मतलब डाकू बन के वो दुकान मालिक को धमकाएंगे। कितना मजा आएगा। लाइफ में टंटे हो रखे उस दुकान मालिक की। चल 1 मिनट, जरा डाकू तो बन जाऊं। चलो। दुकान मालिक को देख लेते जाके, ऐसे भी सेठ जी किराया दोगुना कर दो। चौकने के चक्कर में तो मेरे गुर्दे बिक जाएंगे। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अभी तो दुकानदारी संभाली है और धंधा भी कुछ खास ना चल रहा सेठ जी। अरे फिर वही बात कर रही है तू। देख पैसे चोगने, नहीं तो दुकान खाली। अब तो जल्दी से सोच ले क्या करना है बस। सेठ जी या कुछ तो... काट मार तेरी हट साले, कट साले नु, हट सच्चा तो। कैसा है तू? घेरो ना है, ये डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। चितरा कर देंगे। बहुत बढ़िया डाकू। ताऊ जी, भीमा लाखा। अरे पाए लागू ताऊ जी। ताऊ जी बड़े दिनों के बाद आए। बस लौटे
पड़ोस के गांव में हमने धन्ना सेठ को अगवा किया था। उसकी किश्त पूरी हो गई तो उसको पहुंचाने आए हैं। तू बता, तेरी दुकानदारी कैसी चल रही है? ताऊ जी बस दुकान खाली करके जा रहा हूँ। ये मेरा मकान मालिक है, इसने मेरा किराया चौगुना कर दिया। अब इतना किराया देना तो मेरे बस की ना है। और सड़क सड़क सुअर, सड़क क्या बोल रहा लोटे? तू सड़क किराया बढ़ाया? क्यों बढ़ाया तू किराया? तू सड़क बड़ी मोटी शामी लग रहा है। बोले तो यहीं दबोच लूं साले तेरे को। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सही बात कर रहे हो भाई साहब। आप लोग देखो, ये जो लोटे जो है ना, मेरा बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। मैं क्यों किराया बढ़ाने लगा है? भाई इसकी अपनी दुकान है, जो किराया चल लिया था वही चलेगा भाई। तेरी दुकान है। तेरा दुकानदार लोटे बहुत समझदार है। अगर मुंह से कुछ निकला गड़बड़ तो ये सीधी बंदूक की नली इसके पेट में घुस जाएगी। चल लोटे, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखियो। ठीक है ताऊ जी। चलो चित्रा कर देंगे। चलो लोटे, चंगा फिर मिलते हैं। देख लोटे, तू वैसे भी जो है ना मेरे छोटे भाई जैसा लग रही है बिल्कुल, और तेरा धंधा भी बहुत मंदा चल रही है। देख तू एक काम कर, ये पैसे रख ले तो कुछ है, और कोई भी दिक्कत हो ना मैंने फोन कर लियो। सच्ची बता रहे हो सीढ़ी, मतलब आज तुमने ना मुझे अपना भाई दिख रहा है। सच्ची बता रहे हो। छोटे छोटे सीढ़ी ऐसे ही आते रहियो सेठ जी। मंगीलाल जी साहब। पिंकी जी क्या सोच रही है ना, मतलब अरे आइडिया आ रहा था पिंकी जी को कि देख लो आप, तो अब ये जो चौराहा है ना अपना इधर, वहाँ पिंकी जी की मूर्ति जरूर लगेगी। मतलब इतना बड़ा केस हाथ में लिया है पिंकी जी ने, और सॉल्व भी कर दिया। मतलब पिंकी जी की पूजा होगी वहाँ जूतों से। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप ना एक बोर्ड लगवा दीजिए, मतलब पूजा करने वाले जूते बाहर उतार दें। अच्छा मंगीलाल एक बात था, वो कमिश्नर साहब ने अब तक फोटो तो देख ली होगी ना? मतलब अभी आया फोटो देख के वो क्या सोच रहे होंगे, क्या लग रही होगा उनको? फोटो मतलब ठीक है साहब जी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कमिश्नर साहब यहाँ आएंगे आपसे मिलने और आपके शरीर पे कोई चोट का निशान ना दिखेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब सारी कहानी समझ में आ जाएगी साहब को। क्या? अरे नहीं 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 मंगीलाल, पिंकी जी इतना बड़ा चांस ना लेंगे। मतलब ये सुनहरी मौका पिंकी जी अपने हाथ से ना जाने देंगे। क्या करे पिंकी जी, करे तो क्या करे? साहब जी मैं हूं ना, मतलब ये आपका वफादार मंगीलाल, मैं कब कमाऊंगा हैं? और साहब जी आपके पास जब भी मुझे बताए ना, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, तैयार था और आज भी रहूंगा। तो साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ना आज आपको एक मुक्का मारता हूँ। मौका? अरे निशान के लिए। ओ हाँ, अरे वाह, गुड आइडिया मंगीलाल, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन सुन तू ना जरा धीरे से मारियो मुक्का, तब पिंकी जी ना चाहते पिंकी जी की ब्यूटी पे कोई फर्क पड़े। हाँ आई लव योर ब्यूटी साहब जी, आप चिंता ना करो, मतलब मैं ना एकदम धीरे से रिलैक्स आराम से मारूंगा, मुक्का पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और निशान एकदम पक्का वाला। तो सर आप ना खड़े हो जाइए। खड़े होना पड़ेगा, एक मिनट जा, थोड़ा पीछे हो जा। ये ले निशान। हाँ ये एंगल अच्छा ना लग रहा है। एक मिनट सर आप खड़े रहिए, मैं इधर आ रहा हूँ। अब आप इधर देखिए। एंगल बदल बदल के मारिए। हाँ। अरे निशान ऐसे? हाँ एक मिनट। हाँ? आराम से सर। हाँ? इलायची के पापा और एक पूरी दूं? अरे क्या बात है इलायची के पापा, अभी तक तो 10 पूरियां भी खत्म ना हुई, कहीं तुम्हें नजर तो ना लग गई?
सुन करूँ, आज बहुत पत्नी प्रेम जो है उमड़ उमड़ के तेरा बाहर आ रहा है? पहले तू टूट टूट के खिलाती है, उसके बाद जब मेरा पेट एकदम आलू की बोरी की तरह बूम से हो जाता है तब कहती है लाओ नजर उतार दूं। बात कर रही है तू भी है। इलायची के पापा, मैं तुम्हारे लिए कितना भी कर लूं ना, तुम मुझे सुनाना नहीं छोड़ते, मेरे तो भागे फूट गए। ओफो, फिर से रुला दिया ना मम्मी को, क्या है? अरे इसका नलका तो हमेशा बहता रहता है, इसे इतनी सी बात कह दो तुरंत पूरी नहर भर देती है। सुन, अभी मैं ठीक करता हूँ इसे, रुक जा। करो, अरे करो 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 करो। तूने 9 महीने जो है पेट में पूरी का आटा गूंद के ना रखा था, अपनी बेटी पे भी थोड़ा ध्यान दे दे। इलायची के पापा, उसकी भी सोचती हूँ, उसी की शादी का सोच सोच के तो मेरे 4 किलो वजन कम हो गए। अच्छा सुन, मैंने रात एक सपना देखा। मैंने मालूम है क्या सपना देखा? मैंने देखा कि अपनी इलायची का ब्याह जो है बड़े धूमधाम से हो रहा है और बहुत बड़े खानदान में जो है इसकी शादी हो रही है। और पूरा चांदनी चौक जो है जलकर राख हो रहा है। छी, कितना बेकार और बेहुदा सपना देखा है आपने। क्यों? सपना बेकार क्यों है? हाँ, अरे यार मुझे कोई डोली वोली में नहीं बैठना है। डोली में ना बैठना है तो क्या दूल्हे के कंधे बैठ के जाएगी? पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, ठीक है? अरे तो कौन सी मैं कह रहा हूँ रात के 12 बजे कल ले आजी तू। अरे मैं ये कह रही हूँ कि लड़के वड़के देखना बंद कीजिए यार, और मुझे किसी डोली में नहीं बैठना और ये सपने देखना बंद कीजिए। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? अरे कैसी बातें कर रही है तू? सुन इलायची, लड़के जो हैं मैंने अपने घर के पिछवाड़े के पीछे ना बांध रखे बड़े बकरियों की तरह कि जब तू कहेगी मैं खड़ा से खोल के लाके तेरे सामने खड़ा कर दूंगा, देख कौन सा लड़का पसंद है शादी कर ले। बात कर रही है बेकार की। और क्यों ना करेगी तू? क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनेगी? इलायची हमारी डॉक्टर बनेगी? बेकार की बात मत कर, 12वीं पास कर ले। कम से कम ब्याह के टाइम पे मैं ये कहने लायक तो होऊंगा मेरी लड़की ने 12वीं पास किया है। शर्म से तो ना मेरा सर नीचे होगा। जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी। चटंकी भैया। अरे वाह जीजी वाह। अरे जीजी, तुझे कैसे पता चला कि आज हमारा पूरी और आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है? बता। क्यों, इसमें पता करने की क्या बात है? हर मंदिर के बाहर भिखारियों को पूछा दौड़ाई जाता है कि कितनी भीख चाहिए या कौन सी भीख चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे बस करो यार, आराम से खाना खाओ ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, बस शुरू रहते हो दोनों। अरे इलायची बेटा, कुछ लोग जो है लात घूसे खाए बगैर ना रहते, उनके दिमाग की नजर सीधी ना होती है बगैर लात खाए। इलायची बेटा, तेरा मामा ना बहुत समझदार है, ऐसी टचपुंजों की बात का बुरा नहीं मानता, समझ गए? वैसे भी हमें अभी थोड़ी देर के बाद नोएडा जाना है लोटे के साथ कुछ काम से, हमारा बहुत बड़ा काम है उनके साथ में। क्यों, वहाँ तूने चोरी की कोई नई ब्रांच खोल रखी है? नहीं, आप सुधरने वाली पार्टी हो ही नहीं। कोई बात नहीं। सुनो, मुझे जल्दी से 100 रुपए दो यार, मैंने सुनने को प्रॉमिस किया था डिनर टाइम के बाद ना ऐसे हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, जल्दी दो। हाँ सही है भाई, डॉक्टर बनने की पूरी तैयारी चल रही है इसकी। पापा, पैसे दे रहे हो कि नहीं? इधर आओ। चांदनी भाभी मिली थी मुझे, बता रही थी कुछ आपके बारे में कि। थैंक यू पापा। थैंक यू। नटखट बच्ची है और जीजा जी छत पर है?
जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के ख्यालों में जलेबियां उड़ा रहे थे। यहाँ ना जलेबियां उड़ाते रहे ना, और वहां ना मेरा हाथ कोई थाम के ना मुझे उड़ा के ले जाएगा चांदनी चौक से। बहुत बढ़िया। क्या हो गया एलआईसी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप बस इधर आइए, हमारे साथ बैठिए और जलेबियां खाइए। वहाँ मेरे पापा मेरी शादी के सपने देख रहे हैं और यहाँ ही जलेबी पेल रहा है। चुप, जलेबी पेलू कहीं के। एलआईसी जी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखिए, सेठ जी को जितना हम जानते हैं वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। और आप अपना केस देख लीजिए ना, आपके एग्जाम से हर रात पहले उन्होंने कभी ना कभी प्रार्थना की है या सपना देखा है कि आप पास हो जाएं, लेकिन आप कभी भी पास नहीं हुई। तो आपको मतलब समझ रही है ना? So funny। एक काम करो, अब यहाँ पे जलेबियां खाओ और जिस दिन ना मेरा हाथ थाम के कोई यहाँ से ले जा रहा होगा ना, तब मैं बात करूंगी, ठीक है? तब मिलेंगे, ओके? चलो मैं रुकिए, रुकिए ना यार, आप ऐसे सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनिए तो सही। ऐसे नोचूंगी ना, तब पता चलेगा क्या हो रहा है ना? अच्छा लगता है हमें, मत करिए, मतलब कुछ होता है ऐसे मत करिए। सुनिए तो सही, हम देखिए, हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, पर हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, एलआईसी जी वादा करते हैं आपसे कि हम आपको किसी और का नहीं होने देंगे। पिंटू जी, पिक्चर हम देखने गए थे, रोमांटिक सीन यहाँ चल रहा है। हाँ। ये लो रोमांटिक सीन वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे सुन्नू की बच्ची, तू फिल्म देख के आ गई मुझे बिना बताए, बहुत गलत बात है। कौन सी मूवी देख के आई है? सपने में सपना, हॉरर मूवी थी पता है। और ना इतना डर गए कि पूरी पिक्चर में ना अपना मुंह एकदम पल्लू से छुपा के इन्होंने पूरी पिक्चर देखी है। अरे ऐसी बात ना सुनीता जी, वो क्या है ना कि दरअसल वो सामने से लेट पड़ रही थी ना आंखों पे, तो आंखें चौंधिया रही थी, तो ऐसे हमने ऐसे कर लिया था। जाओ चलो इधर आओ। तुझे पता है पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, मैं क्या बताऊं। जो हीरोइन होती है ना, उसको प्रीमोनिशन की प्रॉब्लम होती है। प्रीमोनिशन? अरे यार, मतलब आने वाला जो कल है ना, उसको सपने में ही दिख जाता है। तो माने कि उसको अपने सपने में उसकी मौत दिख जाती है, उसका खून होते हुए दिख जाता है। हाँ। इस फिल्म में ना अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया हमको। अरे हाँ, अब होगा नया नाटक शुरू। नाटक? यार इलायची, तो बुरा ना मानियो भाई, आप जब भी कोई ना आइडिया आता ना आपके दिमाग में, यार हम लोगों की ना आत्मा कांप जाती कसम से। हमें समझ ना आ रहा अब इस पंचम का कैसे बैंड बजेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये फुल प्रूफ प्लान है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो, मुझे ये करना है कि मैं पापा के सामने जाऊंगी, उन्हें 1-2 प्रीमोनिशंस यानी कि अपने सपने बताऊंगी, और वो सपने हमें सच करने होंगे, ओके? एग्जीक्यूट करना होगा बहुत अच्छे से, और उसके बाद आखिर में देखूंगी मैं अपनी शादी का सपना, और बस पापा मेरी डेस्टिनी समझ के हमारी शादी करा देंगे रियल में। ओह गॉड, क्या ईपी? एलआईसी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सोचिए तो सही कि आपके पापा इतने बड़े वाले बेवकूफ और नादान आदमी हैं, हमें नहीं लगता। लेकिन मैं तो चालू हूँ ना। वो तो है। अरे यार, तो बस मेरे भोले भंडारी देखते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में डरते हो रखे हैं। ओके बेबी? ओके बेबी। फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं ना, सुनसान रोड, अचानक स्कूटर खड़ा हो जाए, तेज धुआंधार बारिश नहीं। पागल है, ऐसा कुछ टंकी भैया, भूतिया फिल्म का सीन ना हो रहा। सोचो, का सुनसान रोड पे कोई चुड़ैल मोमबत्ती लिए हुए खड़ी दिखे तो? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सफेद साड़ी जैसा हिलता दिखाई दिया। पागल है क्या? आजकल कोई भूत प्रेत ना होता है, फालतू की बातें कर रहे हो। चुप।
में सीसी की कमी थी। अब करना क्या है तो बता दो। अरे पागल यार, कैसी बातें करता। छटंकी ने अपनी जिंदगी में ऐसी तूफानी बारिश बहुत देखी है। अरे जेल से तुम बारिश का फायदा उठाकर जेल से भागता था। जेल के सामने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के सामने उसमें गुफा थी, उसमें छुप जाता था मैं, तेरी कसम। जो गुफा में जो शेर मालूम हुआ तो इसीलिए तो मैं तुझे उसके अंदर घुसोड़ूंगा पहले। अरे मेरा यार, मेरे कोई शेर वेर ना होता। कैसी बातें कर रहा है तू यार, टेंशन मत ले। भैया करना क्या है भैया बता दो। करना क्या है, स्कूटर में जो बोतल रखी है बाहर निकाल भैया, समझ गया। सामने वाली गुफा में चलते हैं, वहीं सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जानवर खा जाएगा या फिर कोई चुड़ैल से पक जाएगी। बात को समझ। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। कौन आ रहा है यार? जल्दी कर जल्दी कर। हाँ धक्का लगा। क्या रखा है डब्बे में? है लौकी की सब्जी। क्या? ये फिर से लौकी की सब्जी? अरे पता है ना पसंद नहीं है, हमेशा वही ठूस देती हो मेरे टिफिन में। अरे बेटा सेहत के लिए अच्छी होती है, डाइटिंग करने की कोई जरूरत ना है। लौकी सस्ती भी तो आती है। क्या हुआ छटंकी भैया, ठीक तो हो? और रात भर कहाँ थे? क्या बताएं जी यार, कल तो हमारे साथ में कुछ सही नहीं हुआ भैया। ऐसे बादल गरजे भैया, क्या बताएं। ऐसी बिजली गरजी चमकी कि मैं बता नहीं सकता। चमक के अगर तेरे ऊपर गिर जाती ना तो कम से कम बहुत लोगों का भला हो जाता। ऐसा है, इधर देखो। कल मैं और लोटे दोनों बहुत जरूरी काम से बाहर निकले, समझ गए। अचानक गड़ 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 करके बारिश शुरू हो गई। क्या पूछो साहब। अब बचते बचाते जैसे जैसे तैसे हम निकले तो पुल के पास में वो जो गुफा है ना, तुम्हारी कसम पूरी रात हमने वहां पे गुजारी है हमने। चलो, मतलब शेर ने भी ऐसा बासी खाना खाने तो मना कर दिया। छटंकी भैया हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? फिर तो उल्टी बातें कर रही है हमसे। क्या हुआ क्या ना हुआ हमारे समझ में ना आ रहे, हम बता ना रहे तुझे, हमारे समझ में ना आया क्या हुआ क्या ना हुआ। अरे कुछ ना, पूरी रात दारू पी के कहीं पड़ा होगा, बातें बना रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसा है ना, 4-5 बोतलें तो मैं ऐसी गटक लेता हूँ, गला भी गीला ना होता है मेरा, माफ करना। अरे यार पता नहीं इस बार हमारे साथ में क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी तेरी जान कसम बता रहा हूँ मैं। तो छटंकी भैया एक काम करो, चाय पी लो। चाय पियोगे तो नींद खुल जाएगी, फिर सारी बातें याद आ जाएगी। हाँ पी लो। चलो भाई बातें खत्म हो गई तो जल्दी से 100 रुपए निकालो पापा। क्यों 100 रुपए क्यों? हवाई जहाज से जाएगी क्या स्कूल? रिक्शा से जाऊंगी, टेस्ट है मेरा। आहा तुझे याद भी है कि तूने आखिरी बार खुद अपना टेस्ट कब दिया? हमेशा तो तेरे चेहरे चपाटे टेस्ट देते रहते तेरे। कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं तो हमेशा। क्या हुआ इलायची? अरे मंत्र। क्या हुआ इलायची, चुप क्यों है? अरे मंत्रों से पढ़ाई ना होती है बेटा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। नहीं पापा, मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब सा सपना देखा यार अभी। यहाँ ठीक से नींद ना आ रही और ये बैठे बैठे सपने देख रही है। अरे पूरी बात तो सुन लो पापा। मैंने देखा कि आप ना से घर से बाहर निकले और रास्ते में ना आपको 1000 रुपए पड़े में मिले, 200 और 100 के नोट। और मुझे एक 100 के नोट ना मतलब थोड़ा कोने से फटा हुआ था, और वो आपने इधर उधर देखा और पैसे उठा लिए। कितना फनी सपना है नहीं? लो तेरे सपने में मैं पैसे गिन रहा था। वाह, काश तेरा सपना सच हो जाए भैया। ऐसा है, सपने में भी पैसे बटोर रहा हूँ। ये सपने की दुनिया तो बाहर निकल और सीधे सीधे पढ़ाई कर ले तू अपनी, समझ रही तू? हाँ हाँ ठीक है, 100 रुपए तो दे दो। 100 रुपए दो। हवाई जहाज से ना जा रही, पैदल ना जा रही। अरे रुक जा, झांक मत मेरे इसमें, ले दे दो उसे। अच्छा सुन करूँ, मैं जरा लोटे की दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में आऊंगा, तब तक जो है इस लोमड़ की शक्ल ठीक कर दे।
चलो भाई। जय हो माँ लक्ष्मी, सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए। जय माँ लक्ष्मी, सुबह सुबह दर्शन दे दिए। आहा। आज का दिन तो बहुत शुभ जाएगा। इलायची। अबे बात कर रहा है सुबह सुबह, कढ़ाई में जाकर हाथ चला अपना। अरे भैया, अरे यहां से तो कोई बारात भी ना निकली। जो इतने नोट बरसा रहा है कोई। मैं लक्ष्मी माता का अपमान कैसे कर सकता हूँ? इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? ये तो इलायची ने, अरे अरे इलायची, इलायची बेटा। कहाँ रह गए यार ये पापा? अरे यार जीजा जी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या यार? इलायची बेटा, अरे इलायची बेटा, अरे अरे इलायची के पापा। अरे रुक जा। अरे इलायची बेटा, इलायची बेटा। हाँ, क्या हुआ? अरे तू सुनेगी तो यही ऐसा जोर जोर से कूदने लगेगी। क्यों, तुमने गोबर पे पैर दे मारा क्या? अरे अपने दिमाग को शांत कर। अभी थोड़ी देर पहले तूने सपना देखा था ना कि मुझे 1000 रुपए पड़े मिले, बस बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे 1000 रुपए पड़े मिले और इसने कहा था उसमें 100 के 2 नोट होंगे जिसमें एक नोट फटा होगा। बिल्कुल वैसे ही 100 के 2 नोट थे और एक नोट फटा था। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये नोट फटा है। ये देख। कमाल हो गया, मतलब मेरा सपना सच हो गया। ओह माय गॉड। सुन, तू ऐसी सपने देखती रहे, लेकिन इस बार ना थोड़ा अमाउंट बढ़ा दियो। वो 1000 रुपए उठाने में ना थोड़ा कमर को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, समझ रही है? वैसे बात क्या है ना पापा, ये सपना था, जरूरी थोड़ी है हर बार सपना सच हो जाए। तो ना सुन, तू एक आध बार ना चटंगी को जेल भेजने का सपना देख ले, हो सकता है तुक्का ही लग जाए। बस सारी बातें घुमा फिरा के ना मेरे भाई छटंकी पे ले आओ। अरे तो भाग के फूट गए। अरे सुन, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालिश के लिए देर हो रही है। पापा। हाँ बोल। क्या हुआ? इस बार कुछ देख लिया? हाँ, क्या देखा? इस बार अमाउंट बढ़ा दियो, पैसे देके। पैसे कितने पैसे मिले इस बार? पैसे नहीं पापा। हाँ, गड्डी है? नोटों की गड्डी। अरे आपको बहुत बड़ा ना लहंगों का ऑर्डर मिलने वाला है, एकदम धन्ना सेठ था कोई बहुत बड़ा, उसको देखा वो ऑर्डर दे रहा है। हाँ, ओ माय गॉड। अरे ये वाला सपना तूने क्या देख लिया? देख, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब समझ ना रही है तू। वैसे भी देख, बाजार बहुत जो है मंदा चल रहा है और शादी का सीजन भी ना है, ये कैसा सपना होगा फिर? क्या पता पापा, पिछला सपना सच हुआ तो ये सपना भी सच हो जाइए ना। अरे ना 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 ना, मुझे इस सपने में कुछ मुझे ठीक ना लग रहा, क्योंकि देख ये जो बर्तन है ना, ये भी आजकल ग्राहक को पकड़ने में उतना जो है उतना सीख ना पाया है कि कैसे ग्राहक पकड़े। ऊपर से जो है धन्ना सेठ मेरे कोई ऑर्डर देख, ये बात मुझे जमी ना, समझ रही है तू? ये हो ना पाएगा, मुझे कुछ समझ ना आ रहा। चल मैं चल जाऊँ, मालिश के लिए देर हो रही है ना, इसमें मुझे कुछ समझ में ना आया। अच्छे सपने देख लियो बेटा, है? ऑर्डर तो आपको मिलेगा पापा, वो भी धन्ना, बड़े धन्ना सेठ से, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। I love myself so good. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।